मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के मेक कंपनी में और आपको बता दें कि ये मेक कंपनी जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो तमाम बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, इनमें जो है कारखाने हैं और यहाँ पर करीब मुमरा के जो है करीब 5000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर टोरेंट ऑफिस है, बैंक है, इसके अलावा जो है राशनिंग ऑफिस है और अगर बात करें तो जो है पोस्ट ऑफिस है, कारखाने हैं। मुमरा शहर के करीब 5000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जो कंक्रीटीकरण किया गया है, यहाँ पर ये पूरे गलियों के कंक्रीटीकरण जो है करोड़ों रुपए की लागत से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे राजन कीने, उन्होंने ये काम करवाया। क्योंकि यहाँ काफ़ी जो है गंदगी हुआ करती थी, कीचड़ हुआ करता था, लेकिन ये काम जो है उनके तरफ से खासदार निधि की तरफ से कराया गया। उसके बाद जो है यहाँ मेक कंपनी के जो तमाम कारखानों के मालिक हैं, उन लोगों ने यहाँ पर राजन कीने का सम्मान सत्कार किया था। साथ में राजन कीने ने यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उन पर भी काफ़ी टिप्पणी की है। राजन कीने का साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक है उनकी अब मुमरा से ज़मीन धीरे धीरे खसक रही है। यानी कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस पर भी राजन कीने ने तंज कसा है। वो भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। और ये भी कहा कि जितेंद्र आव्हाड के साथ अब बहुत कम लोग जो है उनके साथ हैं, जो उनके साथ रहते थे वो सभी लोग अभी नजीब मुल्ला के समर्थन में आ गए हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की है। और सम्मान सत्कार यहाँ पर राजन कीने का किया गया, मोरेश्वर कीने का किया गया, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे उन लोगों का भी सम्मान सत्कार किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये मुमरा की मेक कंपनी का इलाका है, देखेंगे आप यहाँ पर कि ये तमाम कारखाने हैं। यहाँ पर इस तरह से जो लोग काम करते हैं, करीब 5000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी ख़राब हुआ करता था, यहाँ पर कीचड़ होता था, बारिश के मौसम में यहाँ पर चलना दूभर हो जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक बेहतर काम हुआ और जो राजन कीने हैं उनका यहाँ पर सम्मान सत्कार किया गया। मेक कंपनी के जो कारखानों के मालिक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और राजन कीने ने जितेंद्र आव्हाड को अड़े हाथ लेते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो यहाँ के लोकल हमारे एमपी है, खासदार है, तो उनको हमने गुहार लगाई थी। जब कॉरपोरेशन से हमको निधि बंद हुआ था तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सारे हमारे मेक कंपनी और मुमरा के बहुत सारे एरिया में ऐसे काम जो है जो राज्य सरकार के माध्यम से 2009 के बाद से होना चाहिए था, तो वो 2009 के बाद राज्य सरकार के माध्यम से कुछ भी काम नहीं हुआ था, सिर्फ टक्केवारी लेने का काम हुआ था। इसके लिए मैं जब ये मेक इंडस्ट्रीज के जो पूरे लोग मेरे पास आए तो मैंने खासदार साहब को गुहार लगाई कि साहब यहाँ पर काम होना ज़रूरी है। और सिर्फ मेक कंपनी नहीं होते, मुमरा में बहुत सारे आज काम चालू है। आप देखते होंगे कि खासदार साहब ने जो निधि दिया है ये 55 करोड़ है, ये सेकंड फेज़ का, उसमें भी अभी काम चालू है। तो ये सब जो काम हुआ है तो आज मेक कंपनी वालों ने पूरे सत्कार के लिए बोला। मैं बोला ठीक है आते। तो पहले तो मैं एकनाथ शिंदे साहब सीएम है जो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे मुमरा कौसा में यहाँ के जो स्थानीय विधायक कहते हैं कि पूरे रास्तों का कंक्रीटीकरण हो गया, तो क्या इनको ये नज़र नहीं आया है? क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, ये रास्तों का कंक्रीटीकरण हुआ है, ये क्या यहाँ के विधायक ने नहीं किया है, यहाँ का जो नगर सेवक है मुमरा के लोगों ने जो इसको चुन के दिया है, मुमरा के नगर सेवकों ने उसमें अपना योगदान है और नगर सेवकों ने यहाँ पर कंक्रीट का काम किया है। यहाँ पर किसी विधायक को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये विधायक एक नंबर का झूठा है और ये कभी कोई काम करता नहीं है, ये सिर्फ टक्केवारी के लिए काम करता है। दादा, बीच में एक खबर चलने के दौरान जो है एक पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि मेक कंपनी तो मुमरा में है ही नहीं और मेक कंपनी में ज़बरदस्ती जो है करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मुमरा में मेक कंपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है क्या नहीं। आज 5000 लोगों को रोजगार देने का काम ये हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से होता है। और आज आप देखेंगे, आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप जबरदस्ती पैसा खर्चा कर रहे हो, वहाँ उनको संजय नगर में खर्चा करना चाहिए। अरे हम सभी जगह खर्चा कर रहे हैं। जब आम आदमी के लिए आने जाने के लिए रास्ते हम लोग बना चुके थे तो हमारे पास अभी मेक कंपनी के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं था, तो उनका भी काम होना चाहिए ना।
उनका काम नहीं होना चाहिए क्या? वो इंसान नहीं है क्या? यहाँ पर इंसान आते जाते नहीं है क्या? मेक कंपनी में खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? आज आप मेक कंपनी के जो यहाँ पर मेंबर है, जो दुकान वाले मालिक है, वो आप मालिक लोगों को पूछो कि यहाँ पर कितनी तकलीफ होती थी और ये आज जो काम हुआ है ये कितनी ये काम कितनी अहमियत रखता है उनके लिए। ये आप उनसे कभी बात कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर निधि खर्चा होना जरूरी था क्या नहीं। दादा, एनसीपी के 2 गुट हो गए और एक गुट नजीब मुल्ला और एक जितेंद्र अवार्ड है और दोनों पे आपस में आरोप प्रति आरोप चल रहा है, उसको लेकर क्या कहो? अभी क्या है वो आपको तो मैंने पहले ही बोला है कि 2009 के बाद यहाँ पर एक झूठा आदमी आया था और वो अपना झूठ बोलने की सिवाय दूसरा कुछ आता ही नहीं उसको। अभी आपको परसों उसने एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था मेरे ख्याल से अम्बेडकर नगर में, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बोला था कि जब राबड़ी में दंगल हुआ था तो गोली के सामने मैं खड़ा था। तो इसका नजीब मुल्ला साहब ने खुलासा किया कि जब राबड़ी में दंगल हुआ था तो आप आए थे, तो कहाँ तक आए थे? वो जो स्कूल है वहाँ तक आए थे, अंदर नहीं आए थे। अंदर कौन था? नजीब मुल्ला भाई का भाई था उनका, उसके पैर में गोली लगी थी। ये तो क्या वहाँ से पीछे ही भाग गए। जब गोली की आवाज़ सुनी, गोली की आवाज़ चल रही थी तो ये पीछे ही भाग के वहाँ से कल्टी हो गए। और ये बोलते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि अभी एक एक इसका झूठ है ना, ये उजागर होते जाएगा। क्योंकि ये जो आपको बता दूँ, जो जिसने यहाँ पर मुमरा में उसको यहाँ का मुमरा का मुंह दिखाया और मुमरा में आज इतना बड़ा उसको शान शौकत सब कुछ मिला, जो नजीब मुल्ला, वो उसका नहीं हो गया तो तुम्हारा हमारा क्या होएगा? वो दादा, उन्होंने ये भी कहा कि उस काम को करने में 17 साल लग गए, तो 17 साल क्या वजह थी इतना देर हो गई और उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी थी। तो क्या कहा ये काम करने के लिए, सिर्फ गटर नाले बनाने के लिए 17 साल लग जाते हैं? अभी क्या है, मैंने आपको बताया कि वो झूठ के सिवाय कुछ कर नहीं सकता है। झूठे वादे और झूठी कस्में लेना उसका जो है ना, उसका काम है। वो ज़िंदगी में कभी काम, मेरे को बताओ आप, अगर कोई भी बोलेगा अगर राज्य शासन के माध्यम से ये कलवा मुमरा विधानसभा में अगर कहीं भी काम हुआ है तो मेरे को बोलो, मैं ज़िंदगी में अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं आपको बताता हूँ, आमदार निधि का कोई भी मेरे को काम एक बता दो कि बाबा ये आमदार, अभी 2009 के बाद से आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितना निधि आया होगा, कितना निधि आया होगा। वो निधि कहाँ गया है? आमदार निधि है किधर? वो तो बताओ। आमदार निधि का कौन सा काम है वो तो बताओ। मालूम तो पड़े हमारे कलवा मुमरा के लोगों को कि हमारे आमदार कितना काम कर रहा है। और वो झूठे हमारे जो नगर सेवक काम करते हैं उनके काम का क्रेडिट लेने को जाता है। जितेंद्र अवार्ड का कहना है कि हो सके वो आने वाले चुनाव में लड़ेंगे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी उसके पैरों की जमीन खिसक गई लिए, क्योंकि जिंदगी में क्या मालूम है क्या, जिंदगी में एक बात बताता हूँ आपको, ये नजीब मुल्ला भाई जो हमारे हैं, ये नजीब मुल्ला के सिवाय कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता है। नजीब मुल्ला साथ में था तो वो इलेक्शन जीता है, वो हिम्मत करता है। अभी नजीब मुल्ला साथ में नहीं है तो ऐसा ही बोलेगा ना कि मैं शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ूं। अभी उसको मालूम पड़ा है, जो 15 साल 10 साल में जो यहाँ पर लोगों को, ये आमदार को हमारी इज्जत मिली थी, आज आप देख रहे होंगे ये 6 महीने में वो कितना बेइज्जत होके, कितना सब जगह छोटे छोटे बच्चे को लेके घूम रहा है। कौन है उसके साथ में, मेरे को बताओ ना। मुमरा में जो 2009 में उसके साथ में जो यहाँ के मुमरा के बाशिंदे थे, जो पुराने लोग थे, जैसे कि नूरुद्दीन नाइक, नईम खान, मुबिन सुरमे, ऐसे बहुत सारे, अजीज़ बाटा, राजू अंसारी, रऊफ लाला, बहुत सारे जो मुमरा के पुराने लोग हैं वो सब लोग उसके साथ में थे। अभी कोई भी एक आदमी बताओ कि उसके साथ में, क्योंकि उसकी झूठ और उसकी मक्कारी हमारे मुमरा वालों को मालूम पड़ी है, इसके लिए वो उसके साथ में अभी कोई है नहीं। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को जानबूझ के फ़ोन करके बोलता है, अरे आ रहे, अरे चल रहे, ऐसा सब चल रहा है अभी। इब्राहिम राउत का फिर खुल के आप सामने आ गए। इब्राहिम राउत, अरे खुल के आएगा ना, तकलीफ होएगा। क्या मालूम है क्या इसने क्या किया है मालूम है आपको? एक बता दूं, इसने हमेशा डराने की राजनीति किया है, डराने की राजनीति और बदले की राजनीति। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं तुमको चौकी, लेकिन अभी चौकी में भी नहीं चल रहा है ना उसका, ना म्यूनसिपाल्टी में चल रहा है। ये महानगर मुमरा में समझो कुछ लोगों के काम नहीं हो रहे थे, तो इसका पहला जो मेन आदमी था गोसावी, पहले हमने गोसावी को यहाँ से हकलने का काम किया, क्योंकि वो बोलता था वही करता था। इसको तो कुछ नॉलेज है ही नहीं है, आमदार होने के बावजूद भी। वो गोसावी बोलेगा ये कर तो वो करेगा, वो गोसावी बोलेगा वो कर तो वो करता था।
तो मैं समझता हूँ कि अभी आप समझ लीजिए, उसने जो बोला है ना आपको कि शायद मैं लड़ूंगा भी नहीं, तो आगे आप देख लेना, समझो कभी नहीं भी लड़ा और आगे आप कभी गए उसके साथ पास कोई काम के लिए, तो आपको कितना हेल्प करता है वो देख लेना आप।